आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक के ये 6 महीने राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। एंड ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में कई महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव वक्री होंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम, प्यार, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाग्य और ग्रहों के अनुसार आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। जुलाई के महीने में ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहेगा। आपके प्रथम भाव में शनि देव विराजमान रहेंगे, तृतीय भाव में मंगल देव रहेंगे, चतुर्थ भाव में सूर्य देव रहेंगे, पंचम भाव में बुध देव, शुक्र देव और बृहस्पति देव रहेंगे। छठे भाव में केतु देव रहेंगे तथा 12वें भाव में राहु देव विराजमान रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। शनिदेव आपके प्रथम भाव में बैठे हैं और जून 2027 तक यही रहने वाले हैं। तब तक आपकी साढ़े साती का पीक फेज चलता रहेगा। इसके बाद साढ़े साती के अंतिम चरण की शुरुआत होगी। इस समय शनिदेव आपके चंद्रमा के ऊपर विराजमान है। ऐसी स्थिति में शनिदेव चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन संतुष्टि का अनुभव कम होता है। मन में बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं और कई बार बिना किसी कारण के चिंता भी बढ़ सकती है। रिश्तों में भी कभी कभी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने विचारों और भावनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और जब शनि देव जैसे अनुशासन प्रिय ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति स्वयं पर बहुत अधिक दबाव डालने लगता है। कई बार व्यक्ति अपनी उपलब्धियों से भी संतुष्ट नहीं हो पाता। चंद्रमा माता का भी कारक ग्रह है, इसलिए इस समय आपकी माता को भी कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द या किसी बात को लेकर चिंता रहना। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि कोई बड़ी समस्या हो। अब मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। 3 अगस्त तक मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और 19 सितंबर तक यही रहेंगे। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी का केंद्र भाव में आना एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप भाग्य का सहयोग बढ़ेगा और रुके हुए कार्यों में गति आएगी। इस समय आप जो भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। केवल भाग्य ही नहीं, करियर के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल देव की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि, प्रमोशन, नए अवसर और लाभ में योग बनेंगे। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कुछ लोगों को करियर में नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। यदि आपका कार्य प्रॉपर्टी, निर्माण, भूमि, वास्तु, रियल एस्टेट या कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। 19 सितंबर से 13 नवंबर तक मंगल देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस समय आपके साथी के स्वभाव में थोड़ी जिद, गुस्सा या आक्रामकता दिखाई दे सकती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप न दें और संवाद बनाए रखें। मंगल देव की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ेगी, जिसके कारण लंबी यात्राओं और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। जो लोग विदेश से जुड़े कार्य करते हैं उन्हें भी इस समय लाभ मिलने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर 3 अगस्त के बाद मंगल देव का प्रभाव लाभ, साहस और प्रगति को बढ़ाने वाला रहेगा। अब पढ़ाई और शिक्षा की बात करते हैं। आपके पंचम भाव में बृहस्पति देव उच्च के होकर विराजमान है। ये गोचर शिक्षा, ज्ञान और अध्ययन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। जितनी मेहनत आप इस समय करेंगे उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जब मंगल देव भी पंचम भाव में आएंगे तब शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 9वें भाव, 11वें भाव और प्रथम भाव पर पड़ रही है। प्रथम भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक, सकारात्मक और परिपक्व बनाएगी। लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
जो लोग अभी तक अविवाहित हैं या किसी अच्छे साथी की तलाश में हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है और यहाँ उच्च के बृहस्पति देव संतान सुख के अच्छे योग बना रहे हैं। अब सूर्य देव की बात करते हैं। 16 अगस्त से मध्य सितंबर तक सूर्य देव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय रोग, एन और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला रहेगा। यदि आपने कोई ऋण लिया है तो उसे चुकाने में सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रतियोगिता, कानूनी मामले या प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, तो वहां भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। सूर्यदेव आपको साहस और आत्मविश्वास प्रदान करेंगे तथा स्वास्थ्य को भी मजबूत रखने में सहायता करेंगे। फिर 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस समय थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कभी कभी माइग्रेन, थकान, मानसिक तनाव या नींद की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिखाई नहीं देती, फिर भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक रहेगा। राहु देव आपके 12वें भाव में है और 6 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 12वां भाव नींद, एकांत और अवचेतन मन का भाव होता है। राहु देव यहाँ बैठकर कई बार व्यक्ति को अजीब सपने दिखाते हैं, देर रात तक जागने की आदत बढ़ाते हैं और मानसिक बेचैनी भी दे सकते हैं। यदि आप रात को देर तक मोबाइल फोन या अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो उसे थोड़ा कम करने का प्रयास करें। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये 6 महीने काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में प्रगति होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लाभ होगा और विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। केवल प्रेम संबंधों में थोड़ी समझदारी बनाए रखनी होगी और ओवरथिंकिंग से बचना होगा, क्योंकि साढ़े साथी अभी भी चल रही है। बाकी अधिकांश क्षेत्रों में समय सकारात्मक और प्रगतिशील दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उपायों की। मीन राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए बृहस्पति देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। अब ब्रह्म बृहस्पति नमः। साथ ही इस समय मंगल देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार जाप करें। अनंगारकाय नमः विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। यदि पाठ करना संभव न हो तो उसका श्रवण अवश्य करें। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।